अब आपको यह भी बता दें कि इस पूरी रेड और कार्रवाई जिसका एक बड़ा कारण दिल्ली की नई एक्साइज पॉलिसी है, उसे सिसोदिया ने फिर एक बार सबसे बेस्ट पॉलिसी करार दिया। मनीष सिसोदिया ने दिल्ली की नई एक्साइज पॉलिसी की तारीफ करते हुए कहा कि दिल्ली की नई एक्साइज पॉलिसी बेस्ट पॉलिसी है। एक्साइज पॉलिसी में कोई घोटाला नहीं हुआ, अच्छे कामों को रोकने की कोशिश हो रही। उन्होंने कहा कि सत्येंद्र जैन पहले से जेल में हैं, मैं भी 2-3 दिन गिरफ्तार हो जाऊंगा। शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में काम रोकने की साजिश हो रही। इस दौरान उन्होंने कई गंभीर आरोप बीजेपी पर लगाए हैं। अगली खबर की ओर रुख करेंगे, रायबरेली से है, जहां पर उत्तर प्रदेश की सरकार प्राथमिक विद्यालयों को बेहतर बनाने के लिए तमाम दावे कर रही, लेकिन उन दावों की पोल खुल रही। रायबरेली का खाली सहाज प्राथमिक विद्यालय, जहां पर यह ताजा मामला देखने को मिला है, जहां नगर क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय को खाली देखा गया। आपको बता कि यहां पर बच्चों की भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा। आज सुबह 8 बजे जब विद्यालय में बच्चे और अध्यापक पहुंचे तो विद्यालय परिसर के गेट पर ताला लगा हुआ था। बच्चे और अध्यापक बाहर ही घंटों इंतजार करते रहे, जिससे बच्चों की शिक्षा भी प्रभावित हुई। अब जब इस पर उच्च अधिकारियों को सूचना दी गई तो बीईओ नगर प्रियंका सिंह को निर्देशित किया गया है, लेकिन वो मौके पर नहीं पहुंची। उनके स्थान पर दूसरे अधिकारी पहुंचे और भूमि स्वामी और विद्यालय संचालिका के बीच मध्यस्थता से मामले को शांत कराया गया और बच्चों को पुनः विद्यालय में प्रवेश दिलाया गया। लगभग 8:30 बजे के आसपास मेरे पास ये सूचना मिली कि खाली सा विद्यालय में ये भवन मालिक ने ताला बंद किया और मैं लगभग 8:45 पे यहाँ पे पहुँचा तो विद्यालय का जो मुख्य द्वार है उसका ताला खुला हुआ था। बच्चे बरामदे में बैठे हुए थे और फिर मैंने यहाँ के स्टाफ से जो भवन मालिक है उनको बुलाने के लिए कहा। वो मैडम आई, उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि सर यहाँ पर बेसिक शिक्षा के 2 विद्यालय किराए पहले से संचालित हैं, छोटी बाजार और खाली शहर, और इसके साथ साथ एक बाल विकास विभाग से आंगनबाड़ी केंद्र भी संचालित है, लेकिन एक नया केंद्र संचालित किया गया है, किंतु उसकी जानकारी मुझे नहीं है। मैंने बात की ऊपर लोगों से, कोई स्पष्ट इसकी। अगली खबर धार से है, जहां धार के मनावर में किसानों की सिंचाई मोटर से कॉपर तार चोरी करने वाले 3 चोर को पकड़ लिया गया है। वहीं 4 पहिया पिकअप वाहन से अवैध 100 पेटी बियर के साथ ड्राइवर को भी पकड़ लिया गया है। मनावर थाना प्रभारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात का खुलासा किया है। धार जिले की मनावर पुलिस को 2 अलग अलग मामलों में बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें, पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर अवैध शराब से लदे 4 पहिया पिकअप वाहन के साथ लगभग 100 पेटी बियर और ड्राइवर को घेराबंदी कर पकड़ लिया। वहीं मनावर थाना क्षेत्र में रात में जब चोरों के द्वारा किसानों के खेतों की सिंचाई करने वाले मोटर पंप से कॉपर तार की चोरी की घटना सामने आई, इसको लेकर आज पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और 3 शातिर चोरों को पकड़ लिया है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय धार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय, श्रीमान एसडीओपी महोदय मनावर के द्वारा लगातार क्षेत्र में जो है मोटर चोरी की वारदातें और अवैध शराब परिवहन को लेकर थाना प्रभारियों को निर्देशित किया जा रहा था। उसी तारतम्य में मनावर थाना पुलिस के द्वारा 2 अभूतपूर्व सफलताएं हम लोगों को मिली हैं। पहली सफलता हमको सिंगाना चौकी क्षेत्र में सिंगाना चौकी प्रभारी के द्वारा काफ़ी मेहनत कर मुखबिर सूचना पर एक पिकअप वाहन को पकड़ा है, जिसमें 100 पेटी से अधिक शराब जो कि बियर है उसको पकड़ा गया है। एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया गया है, उसका बाजार मूल्य जो है लगभग 2.5 लाख रुपए का है। दूसरे मामले में जो है हम लोगों ने एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिसमें लगातार जो है क्षेत्र में सूने खेतों पर किसानों की मोटरों को तोड़कर वो तांबे चोरी का जो है लगातार समस्याएं आ रही थीं और शिकायतें आ रही थीं। तो हमारी टीम ने काफ़ी मेहनत की है उसमें मुखबिर सूचना पर हम लोगों ने 3 लोगों को पकड़ा है और उसमें लाखों रुपए का हम लोगों ने तार बरामद किया है। 1.5 क्विंटल से अधिक हम लोगों ने तांबे का तार मोटर चोरी का पकड़ा।
स्वतंत्रता दिवस पर यूरोप महाद्वीप के सबसे ऊंचे 2 पर्वत माउंट एल्ब्रूस वेस्ट और माउंट एल्ब्रूस ईस्ट पर तिरंगा फहराकर भोपाल लौटने पर शहर के विभिन्न जगहों पर पर्वतारोहियों का भव्य स्वागत किया गया। आपको बता दें कि राजा भोज विमानतल पर भारी संख्या में लोगों ने पहुंचकर पर्वतारोहियों का स्वागत किया। इसके अलावा लाल घाटी चौराहा, न्यू मार्केट, आशिमा मॉल में भी भारी ढोल नगाड़ों के बीच और मिठाइयां बांटकर लोगों ने जश्न मनाया और इस दौरान पर्वतारोही भावना को बधाई दी। मुझे बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि मैंने यूरोप के हाईएस्ट माउंटेन में अपना तिरंगा फहराया, वो भी हमारे 15 अगस्त के दिन। तो मुझे बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि जब मैं किसी भी मेरा जो 7वें महाद्वीप का जो मिशन है उसको जब भी मैं करती हूँ तो कुछ ना कुछ विशेष होता है। जैसे मैंने अफ्रीका के में दिवाली मनाई थी और ऑस्ट्रेलिया में होली, और अब सबसे जो हमारे भारतवर्ष का सबसे इम्पोर्टेंट दिन है वो मैंने यूरोप कॉन्टिनेंट के हाईएस्ट माउंटेन माउंट एल्ब्रूस पर तिरंगा फहराकर और पूरे दूसरे देश में जाकर हमारा इंडिपेंडेंस डे बनाया। इसलिए मैं अपने आप को बहुत ही गर्व महसूस करी। लेकिन इसके साथ साथ एक और अचीवमेंट मैंने किया कि सब लोग यूरोप कॉन्टिनेंट के हाईएस्ट माउंटेन में तो जाते हैं जो कि 5642 मीटर है, लेकिन उसको वेस्ट पीक बोलते हैं। उसके साइड में एक और पीक है, उसका नाम है एल्ब्रूस ईस्ट। मैंने उसे भी क्लाइंब किया 16 को। पहले तो प्लान ये था कि दोनों एक ही दिन करूँगी, लेकिन वेदर इतना ज़्यादा ख़राब था कि अपने आप को भी बचाना ज़रूरी था। फिर हम वापस 15 को नीचे आके फिर रात में 15 की रात में स्टार्ट करके चढ़ाई 16 को दूसरी पीक की क्लाइंब किया। तो मैंने एल्ब्रूस ईस्ट और वेस्ट दोनों। और मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहें आर्या न्यूज।